हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ हनीश अग्रवाल। आज हम इंग्लिश के अंदर सेकंड यूनिट की पोइम द रेबल वो पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। तो रेबल का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? रेबल का मीनिंग होता है बागी या फिर विद्रोही, जो हर काम को उल्टा करे। अगर आप सही कर रहे हैं तो वो गलत करता है। तो पोइम को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ वर्णन दिया गया है ऊपर, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू और योर फ्रेंड्स और लाइक टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? यानी कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी वन, किसी को, हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू, जो आपसे हमेशा डिसएग्री होता हो, और योर फ्रेंड्स, या आपके दोस्त से, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू, यानी कि वो सारा काम करता हो अपोजिट जो आप सही कर रहे हैं या फिर सही सोच रहे हैं। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, कोई भी एक वर्ड सोचो ऐसे इंसान के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज, यानी कि डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। सच ए पर्सन, इससे इंसान के बारे में, ऐसे बागी इंसान के बारे में। जनरली डज, जो आमतौर पर करता है। नाउ रीड द पोइम, तो चलिए अब हम पोइम की शुरुआत करते हैं। पहला है व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर, यानी कि जब हर कोई अपने बालों को छोटा रखता है। द रेबल लेट्स हैज़ हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, और रेबल जो है अपने बालों को उस समय क्या करता है, लंबा करता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब हर कोई अपने बालों को बड़ा करता है। द रेबल कट हिज हेयर शॉर्ट, और रेबल जो होता है, यानी कि बागी जो होता है, विद्रोही जो होता है, वो अपने बालों को छोटा करता है, यानी कि हर काम बिल्कुल अपोजिट। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब हर कोई बातें करता है ड्यूरिंग द लेसन, पाठ के दौरान। द रेबल डज नॉट से वर्ड, उस समय रेबल जो है एक वर्ड भी नहीं कहता। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, यानी कि व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी पाठ के दौरान बातें नहीं करता है। द रेबल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो उस समय रेबल जो है वो एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है, एक अड़चन पैदा करता है, बीच में बोलता है, टोकता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, यानी कि जब हर कोई वियर्स ए यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है। द रेबल ड्रेस इज़ ए फंटेस्टिक क्लॉथ, और उस समय जो रेबल जो है वो रंग बिरंगे कलरफुल जो कपड़े हैं वो पहनता है। इसके बाद है व्हेन एवरीबडी वियर्स फंटेस्टिक क्लॉथ, जब हर कोई कलरफुल कपड़े पहनता है, अच्छा दिखने के लिए अलग अलग कपड़े पहनता है। द रेबल ड्रेस इज़ शोबरली, तो उस समय रेबल जो है अपने कपड़े कौन से पहनता है, शोबरली, सिंपल। इसके बाद है इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रीफरेंस फॉर कैट, यानी कि इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, यानी कि जहाँ पे कंपनी होती है, जहाँ पे लोग कुत्तों को ज़्यादा प्यार करते हैं। द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रीफरेंस फॉर कैट, तो उस समय वहाँ पे रेबल जो होता है, विद्रोही जो होता है, वो बिल्लियों के लिए ज़्यादा प्यार दिखाता है, उनके लिए ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, और जहाँ पे कैट लवर ज़्यादा होते हैं, यानी कि बिल्ली को प्यार करने वाले ज़्यादा होते हैं। द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो उस समय रेबल जो है, विद्रोही जो है, बागी जो है, वो कुत्तों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। इसके बाद है व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन, जब हर कोई प्रेजिंग द सन, सूर्य की तारीफ करता है। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो उस समय रेबल चाहता है
कि बारिश हो, बारिश के बारे में उसको वर्णन करता है। When everybody is getting the rain, जब हर कोई getting the rain चाहता है कि बारिश हो, बारिश के बारे में अच्छा सोचता है। The rebel regrets the absence of sun, तो रेबल इस चीज़ का अफसोस करता है कि आज सूर्य क्यों नहीं है, आज सूर्य की अनुपस्थिति क्यों है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई मीटिंग के अंदर जाता है। द रेबल स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, तो उस समय रेबल जो है स्टे एट होम, घर पर ठहरता है, एंड रीड्स ए बुक, और किताबों को पढ़ता है। व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, व्हेन एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड्स ए बुक, जब हर कोई स्टे एट होम घर पर रुकता है, एंड रीड्स ए बुक, और किताबों को पढ़ता है। द रेबल गोज़ टू द मीटिंग, तो उस समय रेबल जो है वो मीटिंग में जाता है। व्हेन एवरीबडी से यस प्लीज़, द रेबल से नो थैंक यू, जब एवरीबडी से यस प्लीज़, यानी कि जब हर कोई कहता है कि हाँ कृपा करो, द रेबल से नो थैंक यू, वो कहता है नहीं, नो थैंक्स। व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू, जब हर कोई कहता है नहीं थैंक यू, द रेबल से यस प्लीज़, तो उस समय रेबल कहता है कि हाँ ये काम होना चाहिए, कृपा करके ऐसा करो। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास कुछ रेबल्स हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो अपोजिट जो लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वरना हर बार हमें ऐसा लगेगा कि हम ये अच्छा सोच रहे हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी, आप जो है नहीं पाते हो ज़्यादातर, इट इज़ वेरी गुड टू बी वन, वो किसी के लिए ज़्यादा अच्छे, क्योंकि आपकी जैसी थिंकिंग होती है उसके बिल्कुल अपोजिट जो हैं वो सोचते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो पोइम है क्लास 7 के अंदर, ये डीजे एंड्राइट ने लिखी है, द रेबल। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से समझना है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रही है तो इसको दोबारा जो है आप ज़रूर देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, ये जो पोइम है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। थैंक यू।